तेज प्रताप जी ने कहा है कि उससे सवाल पूछा मीडिया वालों ने कि वो तो कट्टरवाद है असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी। तो उन्होंने ये कहा कि कोई कट्टरवाद नहीं होता है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपना अपना जहन में, वो भी अपना धर्म को माने, हम भी अपना धर्म को माने। बेशक सबसे पहली बात है कि ये जो बात करता है कि वो कट्टरवाद की बात करते हैं, कौन लोग ये फैला रहा है कट्टरवाद? ये आरजेडी वाले फैलाते हैं और जो दूसरे लोग दीगर लोग हैं वो लोग फैलाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं, उसके नॉलेज ही नहीं है उतना, वो पढ़ा ही नहीं होगा उतना। अगर वो पढ़ते तो इस तरह से बात ही नहीं करता वो। इसलिए कि नॉलेज ना होने की आरजेडी वालों की और कांग्रेस वालों की जितने भी ये दीगर पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों का यही मिशन है कि किसी तरीके से इनको जो है कि नीचे दबाया जाए। ये अगर पढ़ लिख लेंगे तो ये आगे निकल करके हक और हुकूक की बात करेंगे, तो उनका मिशन ही है। लेकिन ये तीसरा जो मोर्चा निकला है उन तमाम के मुँह में मारने का काम करेगा ये लोग। अभी तीसरा मोर्चा बनी कहाँ है? बन जाएगा इंशाल्लाह, नहीं बनाया तो उसी बनने की मेहनत हो रही है। आज तेज प्रताप जो ये बात कर रहे हैं इनसे, अख्तरुल ईमान साहब से और पप्पू यादव से और चंद्रशेखर आज़ाद से, इन सब लोगों से जो बात कर रहे हैं, ये तीसरे मोर्चे की बात हो रही है। इंशाल्लाह अगर वो लोग हम लोगों को अगर नहीं रखेगा, हम लोग चूँकि लिख करके भी दिए लिखित तौर पर, फिर भी उन लोगों ने ठुकरा दिया हम लोग को पार्टी को। लेकिन इंशाल्लाह उसको ये बहुत भारी पड़ेगा ठुकराना। तीसरे मोर्चे से फायदा होगा बिहार को अगर इन लोगों को कामयाबी मिलती है तो? हाँ, फ़ायदा होगा, ये तो है, पूछने की कोई बात ही नहीं है। तीसरे मोर्चा से ही फ़ायदा होगा। अगर ये ऐसा वो लोग अगर सोचते हैं कि नहीं हम लोग सबको मिल करके लेकर के बिहार वालों के लिए विकास करेंगे, तो उन लोगों के विकास ना करने की ज़हन है। अगर विकास करने की मन होता उन लोगों का, तो ये सब पार्टी को लेकर के बिहार के लिए सोचता वो लोग। इसलिए तीसरा मोर्चा जो बनने का जो मेहनत हो रहा है आज, तो ये विकास करने के लिए मेहनत हो रहा है। और इंशाल्लाह पूरे सीमांचल में विकास होगा, पूरे बिहार में विकास होगा। ये तीसरा मोर्चा जो बनेगा तो हमारे तीसरे मोर्चे को जो है कि सब आदमी जो है कि अपने तरफ टानने की मेहनत करेगा वो लोग भी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे बिहार वाले। ये विकास के ऊपर अभी बात हो रहा है, अभी धर्म के ऊपर बात नहीं हो रही है, विकास के ऊपर बात हो रहा है। इसीलिए ये तीसरा मोर्चा इंशाल्लाह विकास करेगा बिहार के लिए। अभी देख रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा नहीं बनता है तो ऐसे में एमआईएम को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए पूरे बिहार में? अगर देखा जाए, अभी सीतामढ़ी भी गए थे, जैसे ढाका भी, अभी दीगर ज़िलों में एआईएमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, तो हर जगह जा रहे हैं। कुछ जगहों से आरजेडी को भी झटका लग रहा है। अभी सुनने में आया है कि एक कदावर विधायक समस्तीपुर से वो छोड़ करके एआईएमआईएम में आने के लिए उतावला है, दीवाने हैं एकदम। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सीमांचल के अंदर जितनी भी सीटें उनमें तो लड़े। सीमांचल के अलावा जहाँ एआईएमआईएम हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि नहीं वहाँ उतारना चाहिए तो उतारना चाहिए। हमारी राय है कि 40 से 45 और 50 के बीच में एआईएमआईएम को लड़ना चाहिए। वहाँ लड़े जहाँ मजबूती का मिलने का संभावना हो, और ऐसे जगह भी लड़ें क्योंकि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हम खुले आज़ाद है, संविधान ने इजाज़त दी है हमको, हम कहीं भी लड़ सकते हैं। तो हमको इसमें कोई आदमी बोल रहे हैं कि ये बाहरी पार्टी है। ये बाहरी पार्टी क्या, फिर कांग्रेस क्यों आया है दिल्ली से बिहार में लड़ने के लिए? उसको तो खदेड़ करके निकाल दिया था। बिल्कुल आरोप बिल्कुल है। मैं समझता हूँ अगर ये आरोप है तो इन पार्टियों ने फिर सीमांचल के लिए विकास क्यों नहीं किया? मैं बोलता हूँ इनसे, इन्होंने हमेशा लूटा है। राहुल गांधी जी आते हैं 5 साल में, उनसे कुछ भी पूछा जाता है, मैं समझता हूँ सीमांचल के बारे में उनको कुछ मालूम नहीं होगा, कोचा धमन के बारे में नहीं। आते हैं यहाँ खाली स्कीम पास करके चले जाते हैं कि कोचा धमन में स्टेशन बन जाएगा, यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा, पूर्णिया में ये हो जाएगा, वहाँ सिटी बनेगा। ये लोग मुद्दे लेकर के आते हैं, जुमलाबाजी करके चले जाते हैं। जब जाते हैं इसलिए बाहर वालों को मौका मिलता है। एमआईएम भी तो वादा किया था कि हम स्टेशन बनाएंगे। ये गद्दार जब निकल गए तो कैसे सरकार के खजाने से पैसा ला करके करते ना। जब संसद में ये चारों लोग बोलते हैं, 10 मिनट इनको मौका मिलता, आवाज़ उठता, एक आंदोलन होता, तो कैसे हुआ भाई? सियासत में इन्होंने कमज़ोर कर दिया तो कैसे? वो घर से पैसा लेकर के आते हैं। आज जो अख्तरुल ईमान साहब अमोर विधानसभा में कुछ काम कर रहे हैं, बेशक असदुद्दीन ओवैसी साहब भी पैसा दे रहे हैं, पर सरकार के ज़रिए से काम हो रहा है। डीएम के ऊपर दबाव बनाया होगा, विभाग के ऊपर दबाव बनाया होगा, उसके बाद सीओ के ऊपर दबाव बनाया होगा, तब जा कर के एक सिस्टम होता है काम करने का। इन्होंने तो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। तो इन सिस्टम को बिगाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को हिस्सेदारी पे इंशाल्लाह इस तरीके से इस बार लड़ना है कि इनकी नस्लें सोचे, हो सके तो लोग सुधर जाए, नहीं तो फिर वही रह जाए। और ये कहते हैं नहीं कि बाहर से लड़ने के लिए आया है, तो हमने मौका नहीं दिया, आपने मौका दिया। इन्होंने बोलना सिखाया, आपने हमको गुलामी सिखाई है कि वोट दो वोट दो वोट दो, जीता जागता। आज क्या कहते हैं ये डॉक्टर जावेद साहब, हो तो कुछ भी करवा सकते, तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? जब वो कुछ नहीं करेंगे तो हमको बाहरी का सहारा लेना पड़ेगा। भाई हमने आपको मौका दिया, बाहर के लोग यहाँ आकर के रह रहे। ऐसा हालात हुआ है कि यहाँ लोग एमपी में खड़े होने लायक पूरे ज़िले में नहीं था। सोचिए ज़रा,
तो ये हालत करके रखा था इन्होंने। किसने किया? लालू ने किया, नीतीश कुमार ने किया। तो उनकी गलती है ये। आप लोग अगर यहाँ अगर काम करते तो AIMIM को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जाहिर बात है। बिल्कुल, केरला के अंदर अपनी पार्टी है मुस्लिमों की, बना रही है। जी, प्लेटफार्म बना रहा है, कोशिश कर रहा है। तो इन लोगों की नादानी का नतीजा है, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। आप लोगों को हमने मौका दिया, 20 साल हम AIMIM को मौका देंगे इंशाअल्लाह, एक सोच को लेकर के, और काम करेंगे इंशाअल्लाह, पूरा यकीन है। और जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उन लोगों को अपने आँखों को खोल लेना चाहिए, ज़रा क्षेत्र में जा कर के देखें कि क्या विकास किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।